इटावा उत्तर प्रदेश बड़पुरा ब्लॉक ऊदी मोड़ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण समग्र विकास के सपनों को पूरा करने के लिए की गई बैठक। इटावा बड़पुरा ब्लॉक ऊदी मोड़ पर राष्ट्रीय लोक सेवा समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुल्तान सिंह ने आगामी 13 जनवरी को एक 13 सूत्रीय विज्ञप्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिला अधिकारी इटावा को सौंपने के संबंध में एक जनसंपर्क मीटिंग के दौरान सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए। जब जो पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, वहां पर सामुदायिक शौचालय बनाने की क्या आवश्यकता, जो कि उपयोग में ही नहीं लिया जाता। यहाँ तक केयर टेकर को मानदेय भी नहीं दिया समय पर दे पा रही है। ग्राम पंचायतों में जो बैठक बुलाई जाती है उसमें ग्राम प्रधान और सचिव ही संपन्न कर लेते हैं। उन्होंने कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण समग्र विकास का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हर पंचायत में लोक सेवा समिति का गठन कर रहे हैं। राम बहादुर सिंह भदौरिया की इटावा उत्तर प्रदेश से। सर, आपका परिचय बताइए पहले। सुल्तान सिंह मेरा नाम है जी, और राष्ट्रीय लोक समिति का अध्यक्ष हूँ जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति समग्र विकास का सपना अभी अधूरा है जी, उसको पूरा करने के लिए निकला। तो अभी आप जनता को यहाँ क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये अब इतना यही संदेश है जी कि लोग सरकार से, क्योंकि अपनी सरकार है जी, चुनी हुई सरकार है, उनसे हम अपने क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं जी उनको लेकर किस तरह से अपनी बात को रखें जी। तो 13 जनवरी को हमारे लोग जी इटावा कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 13 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी इटावा के मार्फत दिया जाएगा। अच्छा, जैसा कि आपने एक यहाँ पर वक्तव्य दिया है कि जो ग्राम सभा में मीटिंगें होती हैं उनसे जनता अभिज्ञ रहती है, मतलब उनको पता ही नहीं चलता है जी। तो इस विषय में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि ये जो ऊपर बड़ी सरकार है, लोकसभा दिल्ली में, लखनऊ में है विधानसभा जिसके हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, और जो निचले स्तर पर तीसरी जो कल्पना है सरकार की ग्राम सभा, ये ग्राम सभाओं को वो अधिकार संपन्न किया जाए ताकि ये समस्या ना आए कि घर घर में। अभी एक मीटिंग में साथी कह रहे थे, जब घर घर में लैट्रिनें बन गई या बन रही हैं तो फिर एक सामुदायिक लैट्रिन क्यों बन रही है? अगर हमारी ग्राम सभा को अधिकार होता तो ग्राम सभा तत्काल मना करती कि यहाँ सामुदायिक लैट्रिन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से तमाम ऐसी योजनाएं जो अब व्यवहारिक हैं, जो लखनऊ में बैठ के बनती हैं, हमारी उदी में हमारे कामैत पंचायत है, कामैत पंचायत की योजनाएं कामैत में ग्राम सभा में बने। क्या लगता है आपको जो सामुदायिक शौचालय बने हैं वो सही नहीं है? सामुदायिक शौचालय वहाँ तो ठीक है जहाँ पर कस्बा है। नहीं, जब ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया है, ओडीएफ का मतलब होता है कि हर घर में शौचालय हो गया, तो सामुदायिक शौचालय की क्या आवश्यकता है? हाँ, यही मेरा कहना है। ग्राम सभाओं में वो हम ये इस अर्थ में कह रहे हैं कि अगर ग्राम सभा निर्णय लेती तो वो शायद है कि इसके लिए जरूरत इसकी जरूरत ही नहीं है। गांव, छोटे गांव में क्या जरूरत है जी। और हालांकि ये कह सकते हैं कि वो स्वच्छता अभियान के तहत हम ये बना रहे हैं, लेकिन वहाँ उसका उपयोग क्या है? उसमें कौन, अब उसके लिए सफाई का एक आदमी रखा जाएगा, उसको तो हो सकता है कुछ काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, लेकिन उसकी साफ सफाई, जहाँ लोगों के घरों में अपने अपने शौचालय हैं, लोग स्वयं अपने घरों के अपने शौचालयों की सफाई करते हैं, अपने घर की मकान की सफाई करते हैं। जो ग्राम सभा की मीटिंगें हैं वो सचिव और प्रधान तक सीमित रह जाती हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? ये इसी के लिए ये लोक समिति की जो कल्पना जयप्रकाश जी ने की है वो इसीलिए की है कि ग्राम सभाओं को वो अधिकार मिल जाए, क्योंकि अभी ग्राम सभा की साल में 2 मीटिंगें होनी चाहिए 6-6 महीने में, ये नियम है। अगर आप यहाँ DPRO जो क्या है, जिला पंचायत अधिकारी से बात करोगे तो कहेगा कि 6-6 महीने में 2 ग्राम सभाओं की मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन मीटिंगें नहीं हो रही हैं। हर महीने में ग्राम पंचायतों की बैठक होनी चाहिए जो नियमतः नहीं हो रही हैं।
तो इसलिए लोक समिति हम इसीलिए ये बनाना चाहते हैं। ये लोक समितियां कम से कम ये टोका टाकी करेंगी और पंचायतों से कहेंगी कि आप नियमतः जो नियम है उसको फॉलो करिए। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक लग रही है आपको? हाँ, ये चूक तो प्रशासन तो ऊपर से चलता है। ऊपर उन्होंने एक तय कर दिया कि चाहे होगी 6 साल में 2 मीटिंगें होगी, लेकिन लोग नहीं कर रहे। तो इसकी तो कहाँ जवाबदेही किसकी? ये जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही होगी हमारी गांव सभा की। इसीलिए ये ग्राम सभा स्तर पर लोक समितियों का गठन होगा। धन्यवाद।